हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो स्पेशल करेक्टर है जो हमने पढ़ा था कि इनकी जो रिप्रोडक्शन और लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने टीनिया सोलियम की। प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने बताया कि मोनीशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर बोथ मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो प्रेफरेबल होती है। पैरासिटिक जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो अपने एग जो है होस्ट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं या बोर देमसेल्फ इनटू द होस्ट टिश्यू, एक्सटीरियर में ना करके होस्ट के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप होता है। ईच मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में देखा कि उसमें बहुत सारे सेगमेंट रहते हैं टीनिया के अंदर, टेपवर्म में, और ये सेगमेंट हमने बताया था प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं, जो कि 100 500 to 100 तक हो सकते हैं। और हर एक प्रोग्लोटिड के अंदर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं। प्रोटैंड्रस जो होते हैं कि मेल जो होते हैं वो फंक्शनली जो है वो एक्टिव होते हैं फर्स्ट एज कंपेयर टू फीमेल, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है एग के कंपैरिजन में। तो ये एक प्रोग्लोटिड का, मैच्योर प्रोग्लोटिड का टीएस देख रहे हैं आप, जिसमें आपको ये कॉमन गोनोफोर दिख रहा है, जहां से जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गोनोफोर है वो ज्वाइन होते हैं। उसमें अंदर देखिए नर्व कोड है, ये डोर्सल कोड है, वास एफरेंशिया है, टीएस है। तो इस तरह का कट सेक्शन हमें दिखाई देता है। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे पहला है टेस्टिस, ये आप जो डार्क येलो कलर के स्पॉट्स देख रहे हैं, ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूमरस टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और मीजेनकाइमा के अंदर। इन टेस्टिस से कहता है हर एक टेस्टिस से एक फाइन डक्ट्यूल निकलते हैं, जिसको वास एफरेंस बोल देते हैं। और ये वास एफरेंस जो है आपस में मिलकर जो है वास एफरेंशिया बना लेते हैं। और वास एफरेंशिया जो है फर्दर आप देखेंगे कंटिन्यू होते हुए ये वास जो पूरे उसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सिमिलर डक्टूल फ्रॉम द डिफरेंट जो यहाँ से टेस्टिस हैं उनके और इनके मिलकर जो है एक थिक कन्वोलेटेड ट्यूब बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। और ये क्या है, एक्सटेंड अप द लेटरल मार्जिन ऑफ द प्रोग्लोटिड एट राइट एंगल टू, इस तरह से ये राइट एंगल में प्रोग्लोटिड्स के मूव करती हैं इन द टुवर्ड्स द मिडल ऑफ लेटरल साइड ऑफ प्रोग्लोटिड। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वास डिफरेंशिया है ये कहता है सीरस, जो कि उसको पेनिस बोल देते हैं, एक कोपुलेटरी मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, थिक होता है। इसके चारों तरफ जो है सीरस शीत मस्कुलर शीत होती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से जो है जो कोपुलेटरी ऑर्गन जो है वो इवर्ट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। और ये सेमिनल वेसिकल जो है वो एब्सेंट होते हैं टैपवर्म के अंदर। सीरस जो है कप शेप जेनाइटल, आपको एट्रियम दिखाई दे रहा है, इस एट्रियम में खुलता है थ्रू मेल जेनाइटल पोर। और ये जेनाइटल पोर जो है आउटसाइड में कॉमन गोनोपोर के द्वारा जो है वो खुलते हैं। जेनाइटल पेपिली जो है
इन द मिडल ऑफ लिटल ऑफ प्रोग्लोटिड में एक प्रोजेक्शन होता है उसका एट्रियम का, जो कि जिसमें कि कॉमन गोनोपोर जो है वो खुला हुआ प्रेजेंट होता है। इनके गोनोपोर में कहता है स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो गोनड्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और कॉमन गोनोपोर जो है अरेंज अल्टरनेटली इन बोथ साइड ऑफ द प्रोग्लोटिड, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरे में इस तरफ प्रेजेंट होगा, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसके ओवरी होती है जिसको जर्मेनियम भी बोल देते हैं। ओवरी जो है बाइलोब्ड है और ये दोनों लोब जो है आप देखेंगे एक लोब दूसरा आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, वेंट्रली सिचुएटेड होती है और ये आपस में ट्रांसवर्स ओवेरियन ब्रिज या इस्थमस बोल देते हैं उसके साथ जुड़ी हुई होती है। वो टाइप जो है आप देखेंगे यहाँ से ये सर्कुलर सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है बल्ब लाइक, ये ठीक है। ये जंक्शन होता है जहां पर ओविडक्ट जो कि इस इस्थमस या ब्रिज से निकल रही है, वाइटेलाइन डक्ट जो वाइटेलाइन ग्लैंड है वहां से एक डक्ट निकल रही है, सेमिनल रिसेप्टिकल से, ये सेमिनल रिसेप्टिकल है जो कि वजाइना की साथ जुड़ा हुआ था, वहां से ये फर्टिलाइजेशन डक्ट है, ये भी इसके अंदर जो है वो खुलती है। तो एक कॉमन डक्ट और ये यूट्रस, इसकी डक्ट, ये सारी डक्ट जो है एक सिंगल बल्ब शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो है इकट्ठी होती है जिसको बोलते हैं ऊ टाइप सेमिनल। और इसके चारों तरफ यूनिसेलुलर महलीज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जब लुब्रिकेशन ऑफ एग एंड जाइगोट। वजाइना है जो नैरो ट्यूब है, फीमेल जेनाइटल पोर लोकेट, जैसा जहां पर मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट था वहीं पर उसके बिल्कुल बिहाइंड जो है वो फीमेल जेनाइटल पोर होता है जो कि वजाइना के अंदर खुलता है। वजाइना जो है वो ओब्लिकली डाउनवर्ड मूव करती है और एक नियर द ऊ टाइप के पास जो है ये थोड़ी सी स्वेल कर जाती है, थोड़ा रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल, जहां पर स्पर्म जो है टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। यूट्रस जो है वो ब्लाइंड सेक्स स्ट्रक्चर है जो कि ऊ टाइप से जुड़ा हुआ होता है, वहां से एक एक्सटेंडिंग होता है टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड में। और जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड दिखा रहा है, ये मेच्योर प्रोग्लोटिड है जिसमें आप देखेंगे यूट्रस जो है बिल्कुल सैक लाइक छोटी सी है, ठीक है। लेकिन जब ग्रेविड प्रो में से क्या होता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ये जो यूट्रस है ये बहुत सारी ब्रांचिंग बना लेती है, लेटरल ब्रांचिंग, और ये पूरे स्पेस को कवर कर लेती है, ठीक है। और जिसके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दिखाई देते हैं। फीमेल और जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्रस जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में दिखाई देता है। तो यूट्रस से जो है साइज जो है वो वेरी कर जाता है जैसे जैसे मेच्योर होता है एनिमल। वाइटेलाइन ग्लैंड जो होती है देखिए बेस पर प्रेजेंट होती हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं और पूरे स्पेस को कवर कर लेती हैं पोस्टीरियर एंड पे, और ये ऊ टाइप से कनेक्टेड होती है बाय वाइटेलाइन डक्ट, और ये योक सेल जो है सिक्रीट करती है। लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जो लाइफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात करें तो टीनिया सोलियम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, डाइजेनेटिक होती है, इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी होस्ट जिसमें मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो है पिग होता है।
देयर इज नो फ्री लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं है, सिर्फ सेलुलर स्टेज के अंदर जो है हमें लार्वी दिखाई देती है। इन टैपवॉर्म में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है और ये एंटीरियर मेल प्रोग्लोटेड और हर्मेफ्रोडाइट प्रोग्लोटेड के बीच में होती है। यानी कि टीनिया में हमने जब पढ़ा था कि बहुत सारे 1000 to 3000 जो है प्रोग्लोटेड्स रहते हैं, जिनमें से जो एंटीरियर फर्स्ट 150 जो प्रोग्लोटेड्स होते हैं वो उनमें फंक्शनल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि पहले मैच्योर होते हैं प्रोटेंड्रस। रिमेनिंग जो पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स है जिनके अंदर बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं, वो होते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है इन दोनों के बीच में होती है। पहला है कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें मैंने बताया था कि सीरस के बीच में जो वास्ट डिफरेंस होती है वो एक्सटेंड कर जाती है बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये इजेकुलेटरी डक्ट जो है ये कोपुलेशन में हेल्प करती है। तो क्या होता है, सिंगल टैपवॉर्म जो है वो कहता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो चला जाता है और वही जो है वो सारे सिस्टम को पूरी लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर लेता है। और ये टैपवॉर्म जो है ये कहता है बहुत ही फोल्डेड फॉर्म में होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो डिफरेंट प्रोग्लोटिड्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो मेल प्रोग्लोटिड्स हैं जो कि इनिशियल हमने 150 के आसपास जो है वो प्रोग्लोटिड बोले थे, ये मेल प्रोग्लोटिड जो है ये कोपुलेट कर लेते हैं विद हर्मेफ्रोडाइट प्रोग्लोटिड्स के साथ, और सीरस जो है वो मेल प्रोग्लोटिड्स की इवर्ट हो जाती है और गेट इनटू द फीमेल गोनोफोर ऑफ लेटर, जो कि हमारे हर्मेफ्रोडाइट प्रोग्लोटिड्स है, और स्पर्म को वजाइना के अंदर इजेक्ट कर देती है। स्पर्म जो है टेम्परेरीली स्टोर्ड रहते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल, जो कि हमने बताया था वो टाइप के पास जो है वजाइना है वो थोड़ा स्वोलन होता है, रिसेप्टिक टाइप का होता है, जिसके अंदर स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरीली स्पर्म। स्पर्म जो है ऊ टाइप के पास पहुंचते हैं और वहां पर एग भी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब मैंने बताई थी, स्पर्म रिसेप्टिकल जो है स्पर्मेनल रिसेप्टिकल्स बोल देते हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल्स बोल देते हैं, वहां से और ऊ टाइप के बीच की जो डक्ट होती है वजाइना की उसको फर्टिलाइजेशन डक्ट बोलते हैं, जहां पर एग और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब जो ध्यान से समझने वाली बात है, ऊ टाइप में जब फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट पहुंचता है तो जो वाइटलाइन ग्लैंड होती हैं वो योग सेल या वाइटलाइन सेल जो है वो सिक्रीट कर देती है ये जाइगोट, और इसके चारों तरफ लेयर ऑफ योग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइटलाइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट की जाती है। जो सरफेस पर वाइटलाइन सेल हैं, योग सेल हैं, वो एक थिन रेजिस्टेंस ट्रांसपेरेंट येलोइश काइटनस शेल बना लेते हैं, ये जिसको बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। एग शेल और कोरियोनिक मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। इस एग शेल एगसेल और जाइगोट जो भी कुछ कह सकते हो आप, जाइगोट कहिए या एगसेल कहिए, उसके चारों तरफ एग शेल बना लेता है, और ये जो योग सेल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन करके सिंशियल जो है योग मास बना लेते हैं, जो कि डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो कैप्सुलेटेड एग है, अब यहाँ पर एक कैप्सूल जो शेल बन गया है, ठीक है, जिसको कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, जिसके अंदर एग सेल और जाइगोट प्रेजेंट है, वो यूट्रस के अंदर कलेक्ट होता है। वजाइना जो ऊ टाइप है वहां से जो है
टेम्परेरली स्टोर रहता है ये कैप्सुलेटेड कैप्सूल, और ये कहता है जब वजाइना में ट्रांसफर होता है, क्योंकि फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो वजाइना के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है, वो टाइप में नहीं होती। तो कैप्सूल जैसे ही यूट्रस में जाता है तो क्या होता है, जो मेहलिस ग्लैंड्स होती हैं वो एक लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण जो है कैप्सूल है वो इजीली जो है ट्रांसफर हो जाता है इनटू द यूट्रस। और यूट्रस में क्या है, एम्ब्रियो जो कैप्सूल्स है, मोर एंड मोर कैप्सूल जो है बनते चले जाते हैं और यूट्रस के अंदर जो है अकोमोडेट हो जाते हैं। जैसे जैसे कैप्सूल पास होते हैं, जो यूट्रस है वो ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग बनाने लगती है ताकि वो सारे कैप्सूल को अपने अंदर ले सके। तो फुली अगर आप देखेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जो मैंने बताया था प्रोग्लोटिड्स में अदर ऑर्गन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सिर्फ यूट्रस जो है जो मल्टी ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, उसमें 40 to 50,000 कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। यूट्रस में जो है जैसे ही पहुंचता है कैप्सूल, अब इसमें फर्दर डेवलपमेंटल जो स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। अब इसमें देखेंगे जो एग सेल है वो डिवाइड हो जाता है इनटू मेगामियर्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल। जो बड़ा साइज है, लार्ज साइज का मेगामियर्स होते हैं और स्मॉल साइज का एम्ब्रियोनिक सेल बनता है, और ये बनता है ड्यू टू क्लीवेज। क्लीवेज जो है वो यूट्रस के अंदर होती है, होलोब्लास्टिक होती है, कंप्लीट सेल डिवीजन होता है, अनइक्वल सेल बनते हैं, रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज होती है, जिसमें लार्ज साइज का मेगामियर्स होते हैं और स्मॉल साइज के एम्ब्रियोनिक सेल बनता है। मेगामियर्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं सेवरल टाइम, और आप देखेंगे बहुत सारे अपने जैसे सेल बना लेते हैं। मेगामियर्स अपने जैसे यानी कि बड़े साइज के। एम्ब्रियोनिक सेल जो है जो डिवाइड होता है वो रिपीटेडली होता है और टू टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल प्रोड्यूस करता है। अब मेगामर्स ने तो अपने जैसे सेल बना लिए, लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल था उसने फर्दर डिवाइड होकर दो तरह के सेल बना लिए, जो कि बड़े साइज के हैं मीजोमर्स, और जो स्मॉल साइज के हैं उनको माइक्रोमर्स बोलते हैं। अब इन तीन तरह के सेल जो है देखने को मिले, मेगामियर्स जो कि बड़े साइज के हैं, मीडियम से साइज के मीजोमर्स हैं और स्मॉल साइज के माइक्रोमर्स हैं। माइक्रोमर्स जो होते हैं ये डिवाइड होके मास ऑफ सेल बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं मोरूला। अब यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे मोरूला बन गया, जो कि एक ही तरह के माइक्रोमर्स के डिवीजन से बना। फिर उसके बाद मीजोमर्स आए। मीजोमर जो कि मिडल साइज के थे, उन्होंने मोरूला के आउटसाइड में एक लेयर बना ली, हार्ड रेडिएटिंग स्टाइरेटेड सेल होता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोफोर। आप देखेंगे ये पिंक के बाहर आपको येलो सा दिखाई दे रहा है, दैट इज एम्ब्रियोफोर। एम्ब्रियोफोर या इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती है। फिर आते हैं मेगामर्स। मेगामर्स जो होते हैं, मेगामियर्स जो होते हैं वो आउटर एनवेल्प बनाते हैं, जिसको बोलते हैं आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखेंगे ब्लू कलर में आपको आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर येलो कलर में आपको जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है थिक रेडिएटेड स्टाइरेटेड सेल, जिसको एम्ब्रियोफोर या इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। और सेंटर में जो पिंक कलर का है दैट इज मोरूला। और लास्ट में जो है ये एग शेल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब सेल जो मोरूला के सेल हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं मोरूला के, वो बिकम डिफरेंशिएटेड और बना लेते हैं ओंकोब्लास्ट सेल। ये ओंकोब्लास्ट सेल जो है टू कंसेंट्रिक और काइटनस ओंको
शिरल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोरुला था उसके जो पेरिफेरी पे सेल थे वो अब डिफरेंशिएट हो गए ओंकोब्लास्ट में। उन्होंने क्या किया, मोरुला के जो रेस्ट ऑफ द सेल थे उनके चारों तरफ दो काइटनस की कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन बना ली, जिसको ओंकोशिरल मेम्ब्रेन का स्फेरल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। और 3 पेयर ऑफ जो काइटनस हुक बनते हैं, 2 लेयर बनती हैं और 3 हुक, 3 पेयर ऑफ हुक बनते हैं एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मोरुला। अब ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि 3 पेयर ऑफ काइटनस हुक है तो 6 हुक्ड एम्ब्रियो जो है बनता है, जिसको हेक्साकैंथ बोलते हैं। हेक्साकैंथ लार्वा जो है उसमें उसके पास जो है पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये पेनिट्रेशन ग्लैंड जो है इसको फर्दर जो है अपने सेकेंडरी होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। ये देखेंगे आप, ये आपको मोरुला के दोनों तरफ जो है एक एम्ब्रियोफोर है जो कि मीजोमर्स के द्वारा सिक्रीट होता है। योग मासेस हैं, ठीक है। और ये आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये जो योग मास था, योग की सेलुलर मास था, जो इनिशियल में योग सेल के रेस्ट ऑफ द योग सेल ने जो मास बना लिया था, उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के दौरान वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर हमारी जो आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है मेगामर्स से, वो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने लग जाती है टू द इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और मोरुला को। अब धीरे धीरे जो मोरुला है उसके आप देखेंगे यहाँ पर इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो स्टाइरेटेड मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये अरेंज रहते हैं, जिसको एम्ब्रियोफोर बोलते हैं। मोरुला और जो इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसको एम्ब्रियोफोर बोलते हैं, और ये देखिए आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। इस तरह का स्ट्रक्चर बना मोरुला। उसके ऊपर देखिए 2 कंसेंट्रिक जो है रिंग बन गई, जिसको ओंकोस्फेरल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। और ये 3 पेयर ऑफ हुक्स है, जिसके कारण इसको हेक्साकैंथ बोलते हैं। इसके चारों तरफ ये एम्ब्रियोफोर है और लास्ट में जो है एग कैप्सूल प्रेजेंट होता है या एग शेल जो है वो प्रेजेंट होता है। और डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ती है, इसके अंदर जो एम्ब्रियोफोर है वो देखिए ये हेक्साकैंथ एम्ब्रियो और ये इसका एम्ब्रियोफोर, ये कोलेक्टिवली इनको हम ओंकोस्फीयर बोलते हैं। अब हमारे पास वर्ड आ गया ओंकोस्फीयर, जिसमें ये हेक्साकैंथ लार्वा और उसके बाहर एम्ब्रियोफोर प्रेजेंट है। ये हमारा एक ओंकोस्फीयर बन गया। अब इसमें आपको कैप्सूल दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ओंकोफोर, ठीक है, और फिर इसके अंदर हेक्साकैंथ लार्वा। तो प्रोग्लोटिड्स जैसे जैसे ग्रेविड होता है, इंक्रीज इन लेंथ होता है, ब्रांचिंग होने लग जाती है। तो यूट्रस में अबाउट कहता है 3000 to 40,000 तक ओंकोस्फीयर हो सकते हैं। अब उस प्रोग्लोटिड के अंदर यूट्रस के अलावा कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, सभी ऑर्गन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब प्रोग्लोटिड विद ओंकोस्फीयर जो है उसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट, हमने बताया डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल रहती, जिसमें पहला प्राइमरी होस्ट जो था वो मैन था, ह्यूमन था, और जो सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग है। अब डेवलपमेंट ऑफ एग अप टू फॉर्मेशन ऑफ ओंकोस्फोर जो है वो होस्ट बॉडी के अंदर हो गया, ह्यूमन के अंदर हो गया। अब इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट जो है वो ओंकोस्फेयर स्टेज के अंदर इन्फेक्शन होता है। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जैसे
उनकी ब्रांचिंग एक्सेस में हो जाती है तो वो डिटैच होने लग जाते हैं फ्रॉम द बॉडी of the parasite in a group of 5 to 6 और 4 to 5 जो पैराग्लोटिड्स हैं, ग्रेविड पैराग्लोटिड्स हैं, वो डिटैच हो जाते हैं और हमें पता उनके अंदर ओंकोस्फीयर प्रेजेंट होते हैं और इसको प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। और वो क्या है, फीसिस के अंदर, बॉडी हमने बताया था होस्ट के अंदर वो डाल देते हैं, चाहे उनके टिश्यू में डालें, चाहे उनके जो है जो फीसिस के अंदर जो है वो डाल दिए जाते हैं और वो फीसिस के थ्रू जब भी डिफिकेशन होता है उसमें वो आउटसाइड में आ जाते हैं। अब इन्फेक्शन जो है सेकेंडरी होस्ट का, जो कि पिग है, वो क्या है, इन कंटेमिनेटेड फीसिस के ऊपर फीड करता है। डॉग है, कैमल है, मंकी है, वो भी कहता है, इवन ह्यूमन बीइंग भी है, वो कहता है अपने आप भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ओंकोस्फोर जो है, स्फीयर जो है, वो इनके अंदर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस होता है। ये आप देखेंगे ओंकोस्फीयर है। अब यहाँ पर एक शेल नहीं है, यहाँ पर ये एम्ब्रियोफोर है और ये हेक्साकैंथ लार्वा है, जिसके अंदर 6 पेयर और 3 पेयर ऑफ हुक्स प्रेजेंट है। ये जो ओंकोफोर होती है, ये हमें पता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्टाइरेटेड जो है लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ओंको हेक्साकैंथ लार्वा का स्ट्रक्चर दिया रखा है कि किस तरह की उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ओंकोस्फीयर जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा एम्ब्रियोफोर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सीरेटेड सेल्स रहते हैं और ये हमारा हेक्साकैंथ लार्वा, और इन दोनों को बोलते हैं ओंकोस्फीयर। अब क्या होता है, जैसे ही पिग के अंदर जो है ये ओंकोस्फीयर एंटर करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है कि जो शेल मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोफोर है, वो सब शेड आउट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एसिडिक होते हैं, जिसके कारण जो शेल मेम्ब्रेन है और एम्ब्रियोफोर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो फ्री हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को इंटेस्टाइनल मिकोसा के साथ हुक के द्वारा जो है वो अटैच कर लेता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ये फ्री हेक्साकैंथ है और ये क्या है, हमने बताया था उसके अंदर पेनिट्रेशन डक्ट होती है, जिसके द्वारा जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल को बोर करके ब्लड के अंदर एंट्री ले लेते हैं या लिम्फ वेसल्स के अंदर। अब क्या है, अब क्योंकि ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, वो सर्कुलेट कर देगा उन लार्वास को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो हुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस स्टेज पे हुक जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं। अब अनआर्म्ड एम्ब्रियो जो कि ब्लड के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, फाइनली वो कहता है स्टाइरेटेड जो स्टाइरेटेड मसल्स होती हैं, उनके अंदर जो लिम्ब है, नेक है, टंग है, हार्ट है, उनके अंदर वो सेटल हो जाते हैं मसल्स के अंदर। सिस्टी सिरकस जो है या ब्लैडर वॉर्म फॉर्मेशन, अब ये लार्वा सेकेंड, अब देखिए फ्री स्विमिंग नहीं है, इनको जो ब्लड की जो हेक्साकैंथ लार्वा है ब्लड के द्वारा सर्कुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर हुक जब शेड ऑफ हो जाते हैं इन द वॉलेंट्री मसल ऑफ द पिग डेवलप इनटू ए प्री अडल्ट स्टेज, यानी कि अडल्ट से पहले की स्टेज, जिसको सिस्टिक सिरकस लार्वा या मेटासिस्टोड फेस बोल देते हैं। अब यहाँ पर इसके हुक जो है वो शेड ऑफ हो गई और एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो है बन गया। अब ये सिस्टी सर्कस जो है ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है होस्ट टिश्यू के एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रो कर जाता है साइज में,
जिसके कारण एक कैविटी अपीयर हो जाती है इन द सेंटर ऑफ द सेल मास। आप देखेंगे यहाँ पर एक कैविटी अपीयर होनी शुरू हो गई, और जो मेसेनकाइमल सेल होते हैं, मोरुला की जो बाकी सेल थे, वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है, और ये कैविटी जो है फ्लूइड के साथ फिल्ड हो जाती है, जो कि प्लाज्मा ऑफ द पिग से बना हुआ है। अब एम्ब्रियो स्टेज में 2 लेयर के द्वारा जो है वो कवर्ड हो जाता है। वो आउटर क्यूटिकल की लेयर रहती है, और इनर जो है मेसेनकाइमल या जर्मिनल लेयर होती है। तो इस स्टेज में आप देखेंगे ये ब्लैडर फॉर्म लार्वा जो है वो बन जाता है, जिसमें अब देखो हेक्साकेंथ लार्वा के हुक्स चले गए, और इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब, इसमें एक कैविटी आ गई, और इसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन बन गई, 2 लेयर बन गई। आउटर क्यूटिकल की होती है, और इनर जो है वो मेसेनकाइमल लेयर होती है। वॉल ऑफ द एम्ब्रियो जो है उसके टिप के ऊपर, जो कि फ्यूचर में एंटीरियर साइड होगी, पोस्टीरियर साइड होगी, वहां पर क्या होता है कि कुछ सेल जो है वो थिक हो जाते हैं, और थिक होकर वो अंदर की तरह इन्वेजिनेट कर जाते हैं इनटू ए फॉर्म ए पिट कैविटी इन द फॉर्म ऑफ नोब। Internally, this knob develop 4 suckers, small rostrum और hook at its base। यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो है वो सकर्स जो है डेवलप हो जाते हैं, रोस्टेलम जो माउथ के पास जहाँ हुक प्रेजेंट होते हैं वो डेवलप हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्कोलेक्स। अब ये देखो स्कोलेक्स से उल्टा है, यानी कि अंदर की तरफ है, यह बाहर की तरफ मूव करेगा। तो एम्ब्रियो नाउ जो है वो मेच्योर सिस्टी सर्कस जो है, और हाइडेटेड लार्वा जो है या ब्लैडर वोम कहलाता है। इट इज एलिप्सॉइड मिल्की व्हाइट ब्लैडर सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। These cysts are called cysticerous cellulosae. The pork with these cysticerous cellulosae is called measly pork। अब यहाँ पर आप देखेंगे measly pork जो है, कहता है जो हमने बताया टिश्यू के अंदर वो सेटल हो जाते हैं, तो ये मिल्की वाइट ब्लैडर आप देखेंगे, ये एक्सवेगेशन ऑफ प्रोस्को। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्कोलेस डाउनवर्डली मूव था, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, और ये स्टेज जो होती है जो सिस्टी सेलुलोज़ई है, ये कहता है इन मसल्स के अंदर देखने को है, बीच में मसल्स के बीच में अपने आप को एम्बेडेड कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं मीजली पोर्क। अब जो फर्दर डेवलपमेंट है वो ह्यूमन के अंदर होगा, यानी कि सेकेंडरी होस्ट जो पिग था उसकी मसल के अंदर ये लार्वी जो है सिस्टी सर्कस जो लार्वीज थी, ये अपने आप को एम्बेड कर दी। अब कहता है जो ब्लैडर वॉर्म्स हैं वो अब फिर से डेफिनेटिव होस्ट जो प्राइमरी होस्ट था ह्यूमन के अंदर एंट्री कर लेता है, और ये एंट्री करता है अनएडुकेटली कुक्ड पोर्क, जो कि जो फ्लैश खाते हैं पिग का, वो अगर प्रॉपरली कुक्ड ना हो तो ब्लैडर वॉर्म जो है वो अपने आप को वहाँ एग्जिस्ट रखते हैं, और जैसे ही वो खाते हैं ये सिस्टिकस जो लार्वी रहते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं इन द इंटेस्टाइन, और स्कोलेस टेक द फॉर्म टेक ए फिर्म होल्ड ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है स्कोलेक्स जो है वो बन गया है, उसके अंदर हुक्स हैं, और वो इंटेस्टाइन को होल्ड कर लेते हैं। ब्लैडर वॉर्म इज थ्रोन ऑफ एंड द नेक स्टार्ट बडिंग ऑफ सेगमेंट एज अडल्ट है, और धीरे धीरे जो है नेक बनने शुरू हो जाती है, और डिफरेंट जो ब्लैडर है वो डिस्कार्ड हो जाता है, और नेक जो है बर्ड के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रोबिलेटेड नेक जो है वो बन गया, और धीरे धीरे जो है पूरा
टेपवर्म जो है वो बन जाता है। पैथोजेनेसिटी, अब देखिए ये लाइफ साइकिल में आपने देखा कि ह्यूमन के अंदर वो एंटर किया टेपवर्म, वहां पर उसने उसकी जो है वो जाइगोट जो भी डिवीजन हुई वो हेक्साकैंथ लार्वा में कन्वर्ट हुआ। हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो पिग सेकेंडरी होस्ट के अंदर एंटर कर गया, वहां पर उसकी जो डेवलपमेंट कंप्लीट हुई और वो सिस्टीसिरकस लार्वा में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिस्टीसिरकस लार्वा वास्तव में ये जो है ये इन्फेक्शियस स्टेज है, ये फिर से ह्यूमन के अंदर जब एंटर कर जाता है तो लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो पैथोजेनेसिटी और ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरह से डिजीज कोजेस होती है। एक होती है टीनियसिस, जिसमें इन्फेक्शन जो है वो टेपवर्म के द्वारा होता है, और ये ज़्यादातर जो चिल्ड्रन है या छोटे बच्चे या वीक पीपल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। सिम्टम जो है इसके एक्यूट वीकनेस, एनीमिया, अब क्योंकि इंडाइजेशन हो जाएगा इस तरह का फूड खाने से तो अनीमिया है, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, नोजिया हो जाती है, नर्वस डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। सिस्टिसिरोसिस में सिरकोसिस में क्या होता है, यहाँ पर हमने बताया था जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है वो पिग के अंदर जाता है तो सिरोस में सर्कस में बदल जाता है सेरस, और वहां पर उसकी डेवलपमेंट जो है कंप्लीट होती है, वो फिर ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन अगर हेक्साकैंथ लार्वा डायरेक्टली जो है किसी जैसे हमने बताया डॉग है, पिग है, ह्यूमन है, इनके अंदर अगर एंटर कर गया तो क्या होता है मोर डेंजरस हो जाता है। अब वहां पर उसकी डेवलपमेंट हो जाती है इनटू सिस्टिसिलस लार्वा, और ये सिस्टिसिलस लार्वा जो है क्योंकि ओंकोस्फेयर डायरेक्टली खा लिए जाते हैं तो उसके कारण जो है वो पिग के अंदर तो मसल के अंदर इम्बेडेड हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये कहते हैं उसके ब्रेन सिस्टम में उसकी आई मसल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्रेन नेक्रोसिस हो सकता है, एपिलेप्सिस, पैरालिसिस और इवन डेथ जो है वो भी हो सकती है अगर ये यहाँ से वापस जो है इसी साइकिल में मूव कर जाए। और अगर ये इस साइकिल में मूव करता है तो टीनियसिस का जो इन्फेक्शन है वो हो जा सकता है। इसकी पैथोजेनेसिटी की बात करें तो बहुत सारे जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं, कैमोक्यून है, क्यूनोक्राइन है, कार्बोन है, ये डिजीज को कहता है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल ऑफ डिजीज जो है वो नहीं हो सकता। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इन टीनिया सोलियम के अंदर। थैंक यू।